श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 4। सुकन्या द्वारा च्यवन मुनि की सेवा, अश्वनी कुमारों का आगमन, उनके द्वारा च्यवन ऋषि को नेत्र और यौवन की प्राप्ति। व्यास जी कहते हैं, राजा श्रयाति के चले जाने पर सुकन्या सर्वतोभाव से च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्म से तत्पर रहने वाली उस राजकुमारी के प्रयत्न से आश्रम की आग अभी बुझने ही नहीं पाती थी। वह स्वादिष्ट फल और भांति भांति के कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। पति की सेवा में ही उसका सारा समय व्यतीत होने लगा। जाड़े के दिनों में वह पानी गर्म करके उससे मुनि को स्नान कराती, मृगचर्म पहनाती और पवित्र आसन पर बिठा देती थी। उनके आगे तिल, जौ, कुश और कमंडलू रखकर प्रार्थना करती थी कि मुनिवर जी, अब आप नित्य कर्म कीजिए। पतिदेव का जब नित्य कर्म समाप्त हो जाता तब राजकुमारी उनका हाथ पकड़कर उठाती और किसी आसन पर अथवा बिस्तर पर उसे बिठा देती थी। तदंतर पके हुए फल और भली भांति सिद्ध किए हुए तीनी के चावल लाकर च्यवन मुनि को भोजन कराती थी। जब पतिदेव भोजन से तृप्त हो जाते थे तब आदरपूर्वक वह उसे आचमन कराती, फिर बड़े प्रेम से पान और सुपारी सामने रख देती। मुख शुद्धि के देने के पश्चात च्यवन जी को बड़ा सुंदर आसन पधरा देती। तत्पश्चात मुनि की आज्ञा लेकर वह अपनी शारीरिक क्रिया संपन्न करती। उसका भी भोजन केवल फलाहार ही रहता। फलाहार करके फिर वह मुनि के पास जाती और अत्यंत नम्रता के साथ उनसे कहती, प्रभु, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपकी सहमति हो तो मैं अब चरण दबाऊं। इस प्रकार सुकन्या अपने पति देव च्यवन मुनि के निरंतर सेवा में लगी रहती थी। सायंकाल का हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी कन्या पुनः कोमल और स्वादिष्ट फल लाकर मुनि को अर्पण कर देती थी। मुनि के भोजन से बचे हुए फल उनकी आज्ञा लेकर स्वयं प्रेम पूर्वक खा लेती। सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर बड़े हर्ष के साथ मुनि को सुला देती। परम प्रेमी पति जब सुखपूर्वक सैया पर लेट जाते तब सुकन्या उनके चरण दबाने में लग जाती थी। उस समय वह कुल की स्त्रियों में धार्मिक विषय के मुनि से पूछा करती थी। पैर दबाने के उपरांत जब वह भक्तिपरायणा सुकन्या यह जान जाती कि मुनिवर सो गए हैं तब स्वयं भी उनके चरणों के पास ही सो जाती थी। गर्मी के दिनों में अपने पति च्यवन मुनि को बैठे देखकर वह राजकुमारी ताड़ के पंखे से ठंडी हवा करके उनकी सेवा में जुटी रहती थी। जाड़े के दिनों में लकड़ी इकट्ठी करके मुनि के आगे आग जला देती थी। साथ ही बार बार पूछती रहती, स्वामी, आपको सुख तो है ना? वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, लोटा जल और मिट्टी मुनि के पास उपस्थित करके उन्हें शौच जाने के लिए उठाती, आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देती। जब मुनि बैठ जाते तब स्वयं वहाँ दूर हटकर उनकी प्रतीक्षा में बैठ जाती। स्वामी शौच कर चुके होंगे यह जानकर मुनि के पास जाती और हाथ पकड़ पुनः उन्हें आश्रम ले आती। एक पवित्र आसन पर उन्हें बिठा देती। जल और मिट्टी से विधिपूर्वक मुनि के पैर धोती। फिर राजकुमारी सुकन्या च्यवन मुनि को कुल्ले कराकर शास्त्रोक्त विधि से अनुसार दत्वन तोड़ती और लाकर उसके पास रख देती। शुद्ध जल गर्म पानी करती और स्नान कराने के लिए मुनि के सामने रख देती थी। साथ ही बड़ी विनम्रता के साथ पूछती, ब्राह्मण, क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपके दंत धावन तो कर ही लिया है, अब गर्म जल तैयार है। मंत्र का उच्चारण करते हुए आप स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातः संध्या का समय उपस्थित है। अब विधिवत हवन करके देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राजकुमारी सुकन्या का अंतःकरण परम पवित्र था। तपस्वी च्यवन मुनि को पति के रूप में वर्ण करके वह तप और नियम की मर्यादा का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक उपयुक्त रीति से मुनि की निरंतर सेवा करती थी। उसके द्वारा अग्नि और अतिथि सदा सम्मान पाते थे। प्रसन्न मुख वाली वह राजकुमारी बड़े हर्ष के साथ सदा सर्वदा च्यवन मुनि की परिचर्या में लगी रहती थी। यही उसके जीवन का एकमात्र काम था। कुछ समय के बाद बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम के समीप पधारे। उन्होंने देखा सुकन्या जल में स्नान करके अपने आश्रम पर लौटी आ रही है। उनके सभी अंग बड़े मनोहर है। देव कन्या की तुलना करने वाली वह राजकुमारी को देखकर अश्विनी कुमार उनके पास पहुंच गए और आदरपूर्वक उनसे कहने लगे, वरारोहे, थोड़ी देर ठहरो, हम लोग सूर्यदेव के पुत्र हैं। शुचि स्मिते, तुमसे कुछ पूछने के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। तुम सच्ची बात बताने की कृपा करो। चारुलोचने, तुम किसकी पुत्री हो?
तुम्हारे पतिदेव कौन है और तुम यहाँ अकेली ही उद्यान में इस जलाशय में स्नान करने के लिए कैसे आई हो? कमल लोचने, तुम्हारी प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं दूसरी लक्ष्मी का ही पदार्पण हो रहा है। शोभने, हम ये सब बातें जानना चाहते हैं, तुम बताने की कृपा करो। जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमि पर ठहरते और आगे बढ़ते हैं, तब इसे देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होने लगती है। तुम्हारे लिए समुचित सवारी विमान है, फिर तुम कैसे इन कठोर धरती पर पैदल भटक रही हो? इस वन में तुम्हारे नंगे पैरों के घूमने के का क्या कारण है? तुम राजपुत्री अथवा अप्सरा, दोनों में कौन हो? सच बताओ, तुम्हारी माता धन्य है जिसने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम्हारे उन पिताजी को भी धन्यवाद है अनघे। तुम्हारे पति कितने बड़े भाग्यशाली हैं, इसे तो हम कह ही नहीं सकते। सुलोचने, यह भूमि देवलोक से भी बढ़कर मानी जाती है। इस समय तुम्हारा पैर इस पर पड़ने पर इसे और भी गौरवान्वित कर दिया है। उन मृगों का भाग्योदय समझना चाहिए जो तुम्हें वन में देख रहे हैं। वे अन्य संपूर्ण पक्षी भी भाग्यशाली है। तुम्हारे पर्दापण से यहाँ की भूमि परम पवित्र बन गई है। सुलोचने, तुम असीम प्रशंसनीय हो। तुम्हारे पिता और पति कौन है? तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं? हम आदरपूर्वक उनको देखना चाहते हैं। व्यास जी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की बात सुनने के पश्चात परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित होकर उनसे कहने लगी, मुझे राजा सरियाती की कन्या समझें। मुनिवर च्यवन जी मेरे पतिदेव हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पिता ने स्वेच्छा से मुझे इनको सौंप दिया है। देवताओं, मेरी पति की आंखें जवाब दे चुकी हैं। वे परम तपस्वी मुनि बूढ़े हो चुके हैं। मैं प्रसन्न मन से दिन रात इन्हीं पतिदेव की सेवा में तत्पर रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और आपका यहाँ कैसे अपधारना हुआ है? मेरे पतिदेव आश्रम में विराजमान है। आप वहाँ चलकर उन आश्रम को पवित्र कीजिए। राजन, तब अश्विनी कुमार ने सुकन्या का कथन सुनकर उनसे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पति ने इन तपस्वी मुनियों के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? तुम तो बादलों में चमकने वाली बिजली की भांति इस वन में शोभा पा रही हो। तुम जैसी सुंदर स्त्री देवताओं के घर भी नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे दिव्य वस्त्र पहनने चाहिए। ये बिल्कुल तुम्हारे सुशोभित कार्य करने में असमर्थ है। तुम्हें यह नेत्रहीन पति कैसे मिल गया? निश्चय जान पड़ता है कि ब्रह्मा की भी बुद्धि कुंठित थी, जो उन्होंने तुमको उनकी भार्या बनाने का विधान किया। सुंदरी, तुम इनके योग्य नहीं हो। तुम राजा की सुकुमारी कन्या हो। तुम्हारे शरीर में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। भाग्य की कमी के कारण ही इस निर्जन वन में तुम्हारा आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की बात सुनकर मीत भी भाषणी सुकन्या के शरीर में कंपकपी छा गई। उन्होंने धैर्य धारण करके उनसे कहा, देवताओं, आप लोग भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ और देव शिरोमणि हैं। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाली एक सती स्त्री हूँ। मेरे पति आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सुरवरों, जब पिताजी ने मुझे इन योगधर्मी मुनि को सौंप दिया, तब दुराचारणी स्त्रियाँ जिस मार्ग का अनुसरण करती हैं, उस पर मैं पैर कैसे रखूं? मैं कश्यप नंदन, भुवन भास्कर, सूर्य संपूर्ण प्राणियों के कार्यों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं। अतः आपके मुख से ऐसी बातें कभी भी नहीं निकलनी चाहिए। भला एक उत्तम वंश की कन्या अपने पति से विमुख कैसे हो सकती है? यह मिथ्याभूत जगत के धार्मिक निर्णय को जानने वाले आप महानुभाव यहाँ जहाँ इच्छा हो पधार जाए, अन्यथा मैं साफ दे दूंगी। मैं पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सरियाती कुमारी सुकन्या हूँ। व्यास जी कहते हैं, सुकन्या की उपयुक्त बातें सुनकर अश्विनी कुमारों की आश्चर्य की सीमा न रही। मुनिवर च्यवन के भय से उनके हृदय को संकित बना दिया। उन्होंने सुकन्या से पुनः कहा, उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो उठा है। तुम अपने कल्याणार्थ वर मांगो, हम देने को तैयार हैं। प्रमदेव, तुम निश्चय समझ लो कि हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देने की हम में योग्यता है। परम बुद्धिमती वाले तुम्हारे पति को हम अपने समान स्वरूप बना देते हैं। तब तुम इन तीनों में से किसी एक को पति चुन लो। अश्विनी कुमार की बात सुनकर सुकन्या के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति च्यवन मुनि के पास जाकर वह उनसे उनकी बातें कहने लगी। सुकन्या ने कहा, भार्गव वंश को आनंदित करने वाले स्वामिन, इस समय आपके आश्रम में सूर्य के सुपुत्र अश्विनी कुमार पधारे हुए हैं। मैंने देखा उनके शरीर की आकृति बड़ी ही भव्य है। मुझ सुंदरी स्त्री को देखकर वे दोनों कामातुर हो गए हैं। स्वामिन, उन्होंने मुझसे कहा है कि हम तुम्हारे पति को नवयुवक
दिव्य शरीरधारी और नेत्रयुक्त बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक शर्त है कि जब हम तुम्हारे पति को समान रूप वाला बना देंगे, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। साधो, उनकी बात सुनकर यह अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे आपत्ति युक्त कार्य में के उपस्थित होने पर मुझे क्या करना चाहिए, यह आप बताने की कृपा करें। देवताओं की माया शीघ्र समझ में आ जाए, यह असंभव है। आपका अभिप्राय जानने से मैं असमर्थ हूँ, अतः सर्वज्ञ प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपके इच्छानुसार मैं करने को तैयार हूँ। च्यवन जी बोले, कांते, मैं कहता हूँ तुम अभी दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमार के पास जाओ। सुव्रते, तुम्हें उनको शीघ्र ही मेरे पास ले आने की चेष्टा करनी चाहिए। उनकी बात तुरंत स्वीकार कर लो, यह विषय के विचार करने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पाल जाने पर सुकन्या देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमार के पास गई और उसने उनसे कहा, देववरों, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। आप कार्य संपादन में प्रवृत्त हो जाएं। अब सुकन्या की वचन सुनकर अश्विनी कुमार आश्रम में आ गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पति अब जल्द जल में उतर जाएं। रूपवान बनने की इच्छा थी ही, अतः च्यवन जी तुरंत जल में बैठ गए। तत्पश्चात अश्विनी कुमार भी उस उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत ही वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। अब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं रहा। सभी एक समान नवयुवक बन गए। सबकी एक ही अवस्था थी। दिव्य कुंडलों और आभूषणों से वे तीनों अनुपम शोभा पा रहे थे। वे सभी एक साथ बोल रहे थे, वरवारिणी भद्रे अमलानने, तुम्हें हम लोगों में से जो अभीष्ट हो उसे पति बना लो। वरानने, तुम्हारे पति जिसके प्रति तुम्हारा विशेष स्नेह हो उसे वरण कर लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, देव कुमार की तुलना करने वाले वे तीनों व्यक्ति रूप, अवस्था, स्वर और वेशभूषा में बिल्कुल एक जैसे ही थे। सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या महान असमंजस में पड़ गई। मेरे पति कौन है, यह भली भांति ये समझ नहीं पाती थी। अत्यंत घबराकर सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? तीनों एक समान हैं, समझ में नहीं आता है कि किसको अपना पति बनाऊं। ओह, मेरे सामने यह बड़ा ही संचयग्रस्त विषय उपस्थित हो गया। देवताओं द्वारा सम्यक प्रकार से फैलाया हुआ यह इंद्रजाल है। मेरे लिए तो यह मृत्यु ही सामने उपस्थित हो गई है। इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? अपने पति को छोड़कर दूसरे को मैं किसी प्रकार भी वर्ण नहीं कर सकती। इस प्रकार मन में सोचकर सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के ध्यान में तत्पर हो गई। साथ ही उनका स्तमन भी आरंभ कर दिया। सुकन्या बोली, जगत माता, मैं असीम दुख में संतप्त होकर आपकी शरण में आई हूँ। कमल के आसन पर विराजने वाली शंकर प्रिय देवी, मैं तुम्हारे चरण में बार बार मस्तक झुकाती हूँ। अब मेरे सती धर्म की रक्षा तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी वेद माता सरस्वती, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। इस चराचर संपूर्ण जगत की रचना तुमने ही की है। सावधान होकर इस जगत की रक्षा करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। अब संसार को शांत करने का विचार होता है, तब तुम इसे अपने में लीन कर लेती हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की तुम जननी हो, यह सभी अनुमोदन करते हैं। तुम अज्ञानियों को उत्तम बुद्धि प्रदान करती हो। ज्ञानी जन तुम्हारी उपासना से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। परम पुरुष को प्रतिदिन दिखने वाली तुम पूर्ण प्रकृति स्वरूपा देवी को सब लोग जान नहीं सकते। श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्ति को तुम्हारी कृपा से भुक्ति और मुक्ति सदा सुलभ हो जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों के लिए सुख की साधन हो। अज्ञानी जन दुख पाते हैं, यह भी तुम्हारी ही व्यवस्था है। माता, तुम योगियों को सिद्ध और विजय की और कीर्ति प्रदान करती हो। मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गई हूँ। इस अवस्था में केवल तुम ही मेरे लिए शरण्य हो। माता, मैं इस शोक से अगाध समुद्र में गोते खा रही हूँ। मुझे मेरे पति को दिखाने की कृपा करो। कारण ये देवता लोग कपट जाल फैलाए हुए हैं। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं स्वयं किसी को पति स्वीकार करूं। सर्वज्ञ, तुम मेरे पति देव का साक्षात्कार करा दो। मैं सतीत्व व्रत का पूर्णतया पालन करती हूँ। यह बात तुमसे भी अविदित नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति की। तब देवी ने शीघ्र सुख पहुँचाने वाला ज्ञान उनके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह साध्वी सुकन्या समान रूप वाले उन पुरुषों में अपने पति को मन ही मन निश्चित करने में सफलता पा गई। अब उन्होंने इन तीनों पुरुषों पर दृष्टि दौड़ाई। उनमें से जो अपने वास्तविक पति च्यवन जी थे, उन्हें चुन लिया। यूँ सुकन्या द्वारा पति रूप में च्यवन मुनि को स्वीकृत हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए।
सुकन्या के सती धर्म को देखकर उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें वर देने लगे। कारण भगवती जगदम्बा की कृपा से वे प्रधान देवता अश्विनी कुमार परम प्रसन्न थे। च्यवन मुनि के से आज्ञा लेकर उन दोनों कुमारों ने तुरंत वहां से चलने की तैयारी कर दी। सुंदर रूप नेत्र युवती भार्या पा जाने के कारण च्यवन मुनि बड़े ही हर्षित हुए। उन महान तेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों को यह वचन दिया, देवरों, आपने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। क्या कहूँ, इस संसार में सर्वोत्तम सुंदरी भार्या पाकर भी मैं कोई सुख नहीं पा रहा था, वरन मुझे एक पर एक दुख ही झेलने पड़ते थे, क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी। मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया था, मंदभागी बनकर निर्जन वन में पड़ा था। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था और अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया है, अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि उपकारी पुरुष के प्रति जो किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उस मानव को धिक्कार है। संसार में देवता भी ऋणी हो सकते हैं, मानव की तो बात ही क्या है। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को कोई अभीष्ट पदार्थ प्रदान करूँ। देवेश्वरों, आपने मुझे नूतन शरीर प्रदान किया है। यह ऋण से मुक्त होने के लिए मांगने पर भी मैं आपको यह पदार्थ भी दे सकूंगा, जो देवताओं और दानवों के लिए भी अलभ्य है। आपके इस उत्तम कार्य से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आप अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि के वचन सुनकर अश्विनी कुमारों ने परस्पर परामर्श किया। तत्पश्चात सुकन्या सहित बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ से वे कहने लगे, मुनिवर, पिताजी कृपा से हमारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण है, परंतु देवताओं की पंक्ति में बैठकर सोमपान करने की हमारी अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई है। जब यज्ञ में सोमरस पीने का अवसर आता है, तब देवता हमें वैद्य मानकर निषिद्ध कर देते हैं। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था। इंद्र की प्रेरणा से हमें वहाँ सोमरस नहीं मिल सका। अतएव धर्म के जानने वाले तपस्वी जी, आप में यदि कोई शक्ति हो तो हमारी यह अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए, हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण, हमारी इस सुसम्मत इच्छा पर विचार करके आपको इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। सोमरस पीने का प्यास बुझाना हमारे लिए बड़ा ही कठिन कार्य हो गया है। आप चाहेंगे तो यह प्यास शांत हो जाएगी। अश्विनी कुमार की बात सुनकर च्यवन मुनि बड़े मधुर शब्द में कहने लगे, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ। आप लोगों ने मुझे रूपवान और नवयुग बना दिया है। आपकी कृपा से गुणवती भार्या भी मेरे पास है, अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक आप दोनों को सोमरस पीने का अधिकारी अवश्य बना दूंगा। इंद्र छल लिए जाएंगे। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी अमित तेजस्वी राजा शर्याती के यहाँ यज्ञ हो रहा है। फिर तो च्यवन मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार आनंदपूर्वक स्वर पधारे। च्यवन जी भी सुकन्या को लेकर अपने आश्रम पर चले गए। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 4 और 5 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।